नमस्ते। ये पुस्तक आप आरएएस ईओ नगर पालिका द्वितीय श्रेणी अध्यापक के लिए विशेष तौर से है। इसमें जो टॉपिक है वो लोकपाल एवं लोकायुक्त है। लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित प्रश्नों का अद्भुत संग्रह भी है और इसमें आईएएस, आरएएस, सीटेट, आरटेट, ऑल स्टेट एग्जाम जितने भी हैं उसमें हमने ये प्रश्न जोड़ रखे हैं। ये आप ऊपर देख रहे हैं लोकपाल का लोगो है। लोकपाल के अर्थ को ध्यान में रखते हुए तैयार हुआ डिजाइन। लोक का अर्थ लोग और पाल का अर्थ ध्यान रखने वाला। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लोगो किया है। इसमें जजों की बेंच, 3 मानव आकृति, अशोक चक्र, कानून की किताब और न्यायपालिका को दर्शाया गया है। न्यायपालिका को संतुलन बनाते 3 रंग वाले हाथों के रूप में दिखाया गया है। अशोक चक्र को आंख की पुतलियों की तरह आकार दिया गया है। ध्येय वाक्य है माग्रद कस्य विद्नुम। इसका अर्थ अंग्रेजी में माने तो डोंट बी ग्रीडी फॉर एनी वंस वेल्थ। ईशावास्य उपनिषद से अपना स्लोगन लिया। संस्कृत भाषा के इस वाक्य का अर्थ है दूसरों के धन के प्रति लालची नहीं होना चाहिए। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकपाल एवं लोकायुक्त का इतिहास, इन विश्व में लोकपाल का क्या इतिहास रहा है। विश्व के राष्ट्रों जिस संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है उसे भारत में केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। ओम्बुड्समैन का ही भारतीय संस्करण है लोकपाल। ओम्बुड्समैन संस्था की पहली बार परिकल्पना स्वीडन में की गई। ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लोगो या जन, शिकायतों को सुनने वाला, पब्लिक लोगो या जन का एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक यानी लोगों से और पाला यानी संरक्षक से बना है। अब तक 135 से अधिक देशों में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की जा चुकी है। स्वीडन के राजा स्वीडन के किंग्स चार्ल्स 12 यानी 12 ने अपने दोषी अधिकारियों को सजा दंड देने के लिए एक सभासद को नियुक्त किया। ओम्बुड्समैन न्याय के लिए के रूप में 1809 में संस्था की व्यवस्था की गई। गैर सरकारी अधिकारियों को लोक सेवकों से संबंधित कानून उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्र का कोड भ्रष्टाचार को कहा जाता है। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। स्वीडन के विपरीत डेनमार्क में नौकरशाहों के कर्तव्यों के लिए मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती थी, लेकिन 1953 के संविधान और ओम्बुड्समैन अधिनियम 1954 के तहत डेनमार्क में भी स्वीडन की तरह ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई। इस पद पर प्रसिद्ध न्यायविद प्रोफेसर स्टीन हरनित्ज को नियुक्त किया गया। 1919 फिनलैंड में, 1954 डेनमार्क में, 1961 नॉर्वे में और 1968 ब्रिटेन में ओम्बुड्समैन नियुक्त किया गया। लोकपाल को विश्व में अन्य देशों में निम्नांकित नामों से जाना जाता है। ब्रिटेन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में संसदीय आयुक्त, रूस में प्रोसिक्यूटर या वक्ता। 1963 में लोकपाल अथवा लोकायुक्त का नाम भारत के प्रसिद्ध कानूनविद एम.एल. सिंघवी 9/11/1931 से 6/10/2007 यानी इनका जन्म 9 नवंबर 1931 और इनका निधन हो गया 6 अक्टूबर 2007 को ने दिया, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले थे। 5 जनवरी 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस से संबंधित अपने वर्ष 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में व्याप्त भ्रष्टाचार, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जनमानस की आवश्यकताओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता के विरुद्ध प्राय उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण तथा दुराचरणपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक कानूनी संस्था की स्थापना की जाए। राजस्थान प्रदेश में सर्वप्रथम 1963 में गठित प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकायुक्त जैसी संस्था की स्थापना की अनुशंसा की थी, जो कि कार्यपालिका के कार्यों पर नजर रखे तथा शिकायतों व भ्रष्टाचारों के मामले का अन्वेषण कर सके। राष्ट्रीय स्तर पर भी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 5 जनवरी 1966 को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 1969 का गठन किया गया। मोरारजी देसाई को
इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने के उपरांत के हनुमंतैया को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने अपने अंतरिम प्रतिवेदन 1968 में दिया। इस आयोग ने अपने रिपोर्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा जन सामान्य की शिकायतों के प्रति प्रशासन की असंवेदनशीलता के निवारण के लिए केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्य स्तर पर लोकायुक्त नामक संस्था की व्यवस्था हुई। आयोग की सिफारिश पर इंदिरा गांधी सरकार ने लोकपाल की स्थापना के लिए लोकसभा में विधेयक लाया गया। अंतिम बार दिसंबर 2011 में लोकपाल की स्थापना के लोकसभा में विधेयक लाया गया और इस बार पारित हुआ। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद द्वारा 2014 में पारित किया गया, जिसे 1 जनवरी 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्वीकृति मिली। इसे राजपत्र में 16 जनवरी 2014 को प्रकाशित किया गया। लोकपाल को भारत में एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति। चयन समिति, जिसे कॉलेजियम कहते हैं, की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल को नियुक्त किया जाता है। चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य, लोकसभा के विपक्षी नेता सदस्य बनते हैं। मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी अनुशंसा पर नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई माननीय जज सदस्य होते हैं। यह राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। लोकपाल में अध्यक्ष का दर्जा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सदस्य उच्चतम न्यायालय के सदस्यों के न्यायाधीशों के बराबर होगा या होता है। कार्यकाल 5 वर्ष की सेवा अथवा 70 वर्ष आयु होने पर कोई भी व्यक्ति अपने पद पर दोबारा जिसे पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। सेवाकाल सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी प्रकार के लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकता, किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकता। हटाना। कदाचार अक्षमता के आरोप में संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव की जांच करवाते हैं। आरोप सही पाए जाने पर राष्ट्रपति लोकपाल अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाते हैं। राष्ट्रपति जांच के दौरान निलंबन कर सकते हैं, जबकि न्यायपालिका के न्यायाधीश को जांच के दौरान निलंबन नहीं होता है। बस ये एक मुख्य अंतर है यहाँ पे कि लोकपाल के जो सदस्य हैं उनको निलंबन कर सकते हैं, जबकि न्यायपालिका में न्यायाधीश जो होते हैं उनका निलंबन नहीं हो सकता। लोकपाल की शक्तियाँ। लोकपाल को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई है जो निम्नलिखित हैं। शपथ पत्र या साक्ष्य या गवाही ले सकते हैं, समन या वारंट जारी करना, गवाहों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना, स्थानांतरण के आदेश देना, आरोपित अधिकारी या कर्मचारी के। जांच एजेंसी सीबीआई या अन्य से जांच करवा सकते हैं। जांच के दौरान जांच एजेंसी सीबीआई या अन्य लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होंगी। लोकपाल के अपने न्यायालय होंगे जिन्हें 3 माह में मामले का निपटारा करना होगा। अधिकतम 12 महीने का समय अवधि दी गई है। दोषी अधिकारी या कर्मचारी से भ्रष्टाचार की वो राशि वसूल कर सकते हैं। दोषी अधिकारी कर्मचारी की धन या संपत्ति को नीलाम किया जा सकता है या कर सकता है। ये लोकपाल की शक्ति है। क्षेत्राधिकार। प्रधानमंत्री द्वारा परमाणु ऊर्जा, आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था तथा विदेशी संबंध के बारे में लिए गए निर्णय इस दायरे से बाहर होंगे। भारत सरकार के सभी मंत्री और पूर्व मंत्री, सभी सांसद, पूर्व सांसद, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी तथा सेवानिवृत्त अधिकारी, सभी श्रेणी के केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी तथा सेवानिवृत्त या पूर्व अधिकारी, भारतीय संसदीय अधिनियमों से स्थापित सभी संस्थाओं के अधिकारी तथा सेवानिवृत्त या पूर्व अधिकारी, संसार के किसी भी विभाग में कार्यरत भारत सरकार का अधिकारी, कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त पूर्व अधिकारी या कर्मचारी जिनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। लोकपाल अपने आप किसी प्रकार का दंड या सजा नहीं देता, न्यायालय से दिलवाता है। 7 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा। लोकपाल गलत या मिथ्या या झूठी शिकायत करने पर 1 लाख या 1 वर्ष की सजा हो सकती है। लोकपाल देगा। स्वयं पिछले वर्षों में लोकपाल की स्थिति के 1968 में राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने से पहले चौथी लोकसभा भंग हो गई, बिल लैप्स हो गया। 1971 में यह बिल 5वीं लोकसभा में विघटन पर व्यक्तिगत हो गया। 1977 में संयुक्त लोकसभा की सिफारिश पर विचार किए जाने से ठीक पहले 6ठी लोकसभा भंग हो गई। 1985 में इस बिल पर सरकार ने वापस ले लिया। 1989 में यह बिल 9वीं लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत हो गया। 1996 में स्थायी समिति ने 9
मई 1996 को संसद को अपनी रिपोर्ट पेश की। हालांकि भारत सरकार अपना रुख तय करने से पहले लोकसभा भंग कर दी गई। 1998 में भारत सरकार की संसद की स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश पर विचार करने 10वीं लोकसभा का भंग कर दिया गया। 2001 लोकसभा भंग कर दी गई, इसलिए बिल लैप्स हो गया। 2011-12 लोकसभा लोकपाल की सरकार संस्करण में कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित। राज्यसभा ने 17 दिसंबर 2013 को विधेयक पारित किया। लोकसभा ने 18 दिसंबर 2013 को विधेयक पारित किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकपाल का कार्यालय है, लोकपाल कार्यालय प्लॉट नंबर 6 वसंत कुंज, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 2, न्यू दिल्ली 110070, यहाँ पे इनका कार्यालय है। अब हम लोकायुक्त की बात करते हैं। लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। इसका गठन स्कैंडिनेवियन देशों में प्रचलित ओम्बुड्समैन के तर्ज पर किया गया है। लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। वर्तमान में भी राज्य में ऐसी व्यवस्था की गई है। देश में सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में लोकायुक्त की स्थापना की, जहाँ 1995 में फिर लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। 95 में फिर से लोकायुक्त अधिनियम पारित किया उस संशोधन के साथ। हाल ही में एक बार फिर प्रभावित तथा मजबूत प्रावधानों के साथ उड़ीसा लोकायुक्त बिल 2014 पारित किया गया। वर्ष 1971 में महाराष्ट्र, 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना की। इसके पश्चात लगभग 21 राज्यों में इसकी स्थापना हो चुकी है। राजस्थान में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोकायुक्त की स्थापना से पहले जन अभियोग निराकरण विभाग विद्यमान था। 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त तो लोकायुक्त अध्यादेश पारित किया गया। 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ। 26 मार्च 1973 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। राजस्थान में लोकायुक्त एवं स्वतंत्र संस्था है, जिसका क्षेत्र का संपूर्ण राजस्थान है। इस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। राजस्थान में लोकायुक्त का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान लोकायुक्त का कार्यकाल पहले 5 वर्ष था, जिसे मार्च 2018 में सरकार द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। इस पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है। न्यायमूर्ति श्री I.D. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। 23 अगस्त 1973 को प्रथम लोकायुक्त रूप में I.D. दुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, की नियुक्ति की गई। 5 जून 1973 को K.P.U. मेनन को राज्य का पहला उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया, जो कि मुख्य सचिव थे पहले। अब तक 12 लोकायुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है। वर्तमान में लोकायुक्त न्यायमूर्ति S.S. कोठारी, जो कि 25 मार्च 2013 से निरंतर कार्यरत थे, लेकिन 2018 में इनको हट गए और वर्तमान में लाहौटी साहब हैं। राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र उप लोकायुक्त श्री K.P.U. मेनन थे। 2 कार्यकाल के लिए लोकायुक्त रहने वाले एकमात्र लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री B.M. शर्मा जी थे। योग्यता: भारत के किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश लोकायुक्त का दर्जा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बराबर होगा। नियुक्ति चयन समिति कॉलेज सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। चयन समिति मुख्यमंत्री अध्यक्ष, विधानसभा विपक्ष नेता सदस्य, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सदस्य। क्षेत्राधिकार में के कार्य क्षेत्र में लोकायुक्त के निम्नलिखित की भी शिकायत की जाती थी: राज्य के मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष, लोक सेवक, जिला पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगर परिषद, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य के कंपनी, निगमों, मंडलों के अध्यक्ष, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत जांच नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। किसी भी न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी की जांच नहीं करेगा। मुख्यमंत्री महालेखाकार की जांच नहीं कर सकता। मुख्य निर्वाचन आयोग प्रादेशिक अधिकारी जांच नहीं कर सकता। राजस्थान विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता। सेवानिवृत्त लोक सेवक की जांच नहीं कर सकता। लोकायुक्त सरपंच तथा विधायकों के विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं, लेकिन प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे क्षेत्राधिकार क्षेत्र में नहीं है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28 फरवरी को मौजूद लोकायुक्त अधिनियम संशोधन कर इसे शक्ति प्रभावी महाधिवक्ता श्री नरपत लाल लोढ़ा की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। हटाना: वही जो लोकपाल की है वही लोकायुक्त की है। कदाचार आचरण का आरोप होने राज्य का राज्यपाल उच्चतम न्यायालय से जांच करवाएगा। सही आरोप पाए जाने पर राज्य विधानसभा में लोकायुक्त का आरोप इसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। विधानसभा के सदस्य
बहुमत मतदान उपस्थित 2/3 का लोकायुक्त को रिक्त माना जा सकता है। लोकायुक्त सजा देने का अधिकारी नहीं है। 5 वर्ष पुरानी जांच नहीं करेगा। लोकायुक्त गलत या मिथ्या या झूठी शिकायत पर 3 वर्ष की सजा हो सकती है। लोकायुक्त को बिना नाखूनों और दांतों के शेर की संज्ञा दी गई है। राजस्थान में वर्तमान में 13 लोकायुक्त और 1 उप लोकायुक्त रहे हैं। वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहोरा, जो कि मुख्य न्यायाधीश रहे थे राजस्थान उच्च न्यायालय को, जो 2021 से निरंतर कार्यरत हैं। पहले ID दुआ, दूसरे श्री DP गुप्ता जी, तीसरे न्यायमूर्ति ML जोशी जी, चौथे न्यायमूर्ति श्री KM सिंधु जी। जो पहले जो कार्यवाहक थे वो भी श्री DP गुप्ता जी थे। न्यायमूर्ति ML श्रीमाल जी, श्री PD कुदाल साहब, MB शर्मा जी, न्यायमूर्ति श्री VS दवे जी, MB शर्मा जी, न्यायमूर्ति श्री मिलाप चंद जैन जी, न्यायमूर्ति श्री GL गुप्ता जी, न्यायमूर्ति श्री SS कोठारी जी, और वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा जी। और एकमात्र उप लोकायुक्त श्री KPU मेनन, जो कि IAS थे, पूर्व सेक्रेटरी थे। 5 जून 1973 से 25 जून 1974 तक रहे, लगभग 1 साल 20 दिन। प्रथम उपलायुक्त श्री KPU मेनन 25/6/74 को त्यागपत्र देने के बाद से उप लोकायुक्त पर लगातार रिक्त चल रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अंग के रूप में जन शिकायत निदेशक की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। DSSP 2009 में आया। UPPCS में अधिकांश राज्य लोकायुक्त नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नानुसार की जाती है, तो उपरोक्त सभी। लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया 1968 में। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना किस राज्य द्वारा की? महाराष्ट्र द्वारा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रस्तुत लोकपाल में बिल सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को लोकपाल दायरे में लाया? श्री VP सिंह जी द्वारा। इस बुक में सभी प्रकार के लोकायुक्त उप लोकायुक्त से संबंधित प्रश्न हैं। अब आए हुए प्रश्न हैं, केवल उन्हीं को देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को अपने दायरे में लिया है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। ये प्रश्न आए हुए हैं हमारे पास। ये यहाँ उप लोकायुक्त भी हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बाद तरफ चलते हैं अब, क्योंकि किताब 36 पेज की है। ये सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं सारे प्रश्न। किस देश में ओम्बुड्समैन का प्रादुर्भाव हुआ? तो आपको पता है कि ये स्वीडन 1809 में हुआ है। CBI की स्थापना 1941 में। सूचना का अधिकार अधिनियम आपको पता है 2005 में अधिनियमित किया गया है। ये सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न सारे हैं, इसलिए ये वीडियो 2022 में, 2021 में सभी प्रकार के प्रश्न सभी को सम्मिलित किया गया है। और ये एक अधिनियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये भारत का अधिनियम है जो ओरिजिनली ट्रांसलेटेड है हिंदी में। भारत के लोकपाल में अध्याय तो 15 है और कुल धाराएं 63 है और भाग 3 है और अनुसूची 1 है। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी थे। 19 मार्च 2019 से 28 मई 2022 तक, क्योंकि 28 मई 2022 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया, क्योंकि ये 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे। वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं, जो एक्टिव का लोकपाल है, यानी कार्यवाहक लोकपाल है 28 मई 2022 से। और ये 27 मार्च 2019 से माननीय न्यायिक सदस्य के रूप में लोकपाल में नियुक्त किए गए थे। और दिनांक 26 मई 2022 को अधिसूचना द्वारा श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, जो सदस्य न्यायिक हैं, 28 मई 2022 से
अध्यक्ष लोकपाल कार्य को अधिकृत किया गया है और ये वर्तमान में लोकपाल के सदस्य हैं। श्रीमती न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी न्यायिक सदस्य हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। श्री दिनेश कुमार जैन जी सदस्य महाराष्ट्र के पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। श्रीमती अर्चना रामासुंदरम सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक सदस्य रही हैं। श्री महेंद्र सिंह सदस्य केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के पूर्व सदस्य। डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम जी गुजरात मेट्रो रेल कमीशन के पूर्व प्रबंध निदेशक सदस्य प्रबंधन निदेशक। वैसे वर्तमान में यदि माना जाए तो कुल सदस्य 6 हैं। यदि प्रदीप कुमार मोहंती जी जो एक्टिंग लोकपाल है न्यायमूर्ति जी, यदि उनको हटा दिया जाए तो 6 की बजाय 5 सदस्य रह जाते हैं। यदि इनको भी जोड़ा जाए तो 6 सदस्य, क्योंकि इनके पास अतिरिक्त प्रभार है लोकपाल का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें। धन्यवाद।